हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और ये हमारा कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कर चुके हैं। उसके अंदर हमने कंपनी अकाउंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और आपके जो कमेंट आ रहे हैं ना वो बहुत ही शानदार है। शानदार का मतलब आप बहुत जिज्ञासु हैं, आपका दिमाग चलने लग गया है, आपका दिमाग अब अपने आप से और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे जो शायद 12th के बच्चे तो नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा दिमाग जो है वो लगा होता है एंट्रियों को रटने में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में। लेकिन आपके साथ थोड़ा सा अलग है, आप चीज़ों को समझने लग गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे बच्चे ही आगे जाके बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर भले कितना ही घुमा के क्वेश्चन क्यों न दे दे, वे उसका आंसर पक्का 100% सही दे पाते हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा मैं खुश हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का माइंड अब बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ बच्चे तो मुझसे वे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं जो अब आगे आएंगे, मतलब उनका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा है। वे सवाल कर रहे हैं जो अब आगे धीरे धीरे लेक्चर्स के अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपका 12th की जो बुक है वो मैं इतनी अच्छे से करा दूंगा कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, जितना वो घुमा सकता है क्वेश्चन को घुमा ले, जितना क्वेश्चंस को हार्ड बनाता है वो हार्ड बना ले, जितना क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है उतना भले ही पूछ ले, आप आराम से बिंदास आंसर दे पाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें तो आपकी अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से तैयार हो पाएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों चलिए, कुछ बच्चों के सवाल थे जिनको मैं इस वीडियो के एंड में उसका आंसर दूंगा, लेकिन सवाल ये थे। पहला सवाल ये था कि सर ये जो शेयर की वैल्यू है, जिसको मैं फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य बोलता हूँ, ये कौन तय करता है? दूसरा सवाल था कि सर कोई भी कंपनी जो है वो एट पार ही शेयर इशू क्यों करे, जबकि उसके प्रीमियम के ऊपर जो है वो शेयर इशू करके प्रॉफिट कमा सकती है, तो वो प्रीमियम पे ही इशू करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है? उसकी शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होगी? ये कुछ सवाल थे जिनके आंसर जो है इस वीडियो के एंड में आपको, जब ये लेक्चर हम कर लेंगे उसके एंड में 5 मिनट में आपको बता दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था शेयर इशू करना किस पर? एट पार पर। अब मैं चीज़ों को थोड़ा और कनेक्ट करूंगा। जो आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जो रूल्स पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर के, अब उन रूल्स को मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के अंदर कनेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है और वो काम ये है कि आप लोगों को ध्यान से कंसंट्रेशन करके, ध्यान से मेरी बातों को, मेरे शब्दों पे आपको ध्यान देना है और एकांत में जाकर इस वीडियो को देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा और आपको सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक मैं आपको करवाऊंगा और वो क्वेश्चन ये होगा कि शेयर इशू अगर कंपनी प्रीमियम पे करे तो उसकी एंट्रीज मैंने आपको लिखाई थी, लेकिन उनको किस तरीके से किया जाता है, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को भी अपन सिस्टमेटिक बनाते हैं जैसा कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिए थे, एक वीडियो के अंदर दिया था और 2 क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी डाले थे। कुछ बच्चे जो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर रखे हैं उन्होंने उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मुझे भेजे और वो उनके एकदम सही थे। अगर आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आप मुझे जो है क्वेश्चन जो है भेज पाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरी आईडी क्या है वो यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगी, ये देखो ये लिखी हुई है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको होमवर्क मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो आज का क्वेश्चन है, हम शेयर इशू करेंगे, बिल्कुल शेयर इशू करेंगे और शेयर इशू किस पे करेंगे? एट प्रीमियम पे,
हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रब्याजी पर। प्रब्याजी और प्रीमियम भी बोल सकते हो हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखाता हूं और फिर देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा अपना? 4th। कैसे 4th? एक मैंने कराया, 3 होमवर्क मिले, एक यहाँ बोर्ड पे लिखा था, 2 टेलीग्राम पे, तो टोटल हो गए 3। ये एग्जाम्पल नंबर 4th, ठीक है। वापस वही अपनी ले लेते हैं, राम लिमिटेड issued want to issued और अपन एग्जांपल में ले लेते हैं शेयर्स यहाँ पर आपके 12,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब समतांश एट दी ₹10 ईच ऑन 10% प्रीमियम। दिख रहा है ना, ये प्रीमियम लिखा है लास्ट में, ठीक है ना। 10% के आगे क्या लिखा है मैंने? प्रीमियम लिखा है। ओके, तो यहां तक समझिए। राम लिमिटेड इशू करना चाहता है 12,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है और उस पर प्रीमियम कितना है? 10%। ओके, 10% है वो, रुपीज नहीं है बेटा, है ना। ओके, तो देखिए आप यहां पर भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिमाग अब बहुत तेजी से दौड़ने लग गया है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा है ना बहुत अच्छे से बता सकता हूं। आपका लेवल अब धीरे धीरे है ना अप होता जा रहा है। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, जैसे ही आपके 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर आपका दिमाग का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि इन चीजों को अपन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 10 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम कितना है? 10%। मतलब 10 रुपए का शेयर हम पब्लिक में 10 रुपए में नहीं देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि 10 का शेयर अगर हम 10 रुपए में दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो तो एट पार हो जाएगा। इसका मतलब हम 10 का शेयर 10 में तो नहीं देंगे, 10 से ज्यादा में देंगे। तो 10 रुपए का शेयर कितने ज्यादा में देंगे? 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10% है ना। प्रीमियम 10 रुपए नहीं है, प्रीमियम 10% है। किसका 10%? इस शेयर की फेस वैल्यू का। तो 10%, 10 रुपए का 10% हो गया 1 रुपया। तो 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल 11 रुपए में देंगे हम। समझ में आ गया? अभी और कराऊंगा इसको, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ आप कंटिन्यू रहें। ओके, फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई फॉर 12,000 इक्विटी शेयर। सर ये क्या लाइन है भाई? कंपनी इशू करना चाहती थी 12,000 शेयर। अब याद करो मेरा एक लेक्चर जिसके अंदर मैंने बताया था आपको, अगर कंपनी 12,000 इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन भी 12,000 आ जाए तो क्या होगा? क्या होगी? डायरेक्ट एंट्री, याद है। और अगर एप्लीकेशन 12,000 है, शेयर इशू 12,000 करना चाहती है और एप्लीकेशन 12,000 से ज्यादा आ जाती तो डायरेक्ट एंट्री करते क्या? नहीं, क्या करते? प्रोरेटा टेबल। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो वाला, ठीक। और अगर 12,000 शेयर इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन आ जाती 12,000 से कम तो क्या होता? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करते। तो यहां पर क्या है? कौन सा होगा तीनों में? डायरेक्ट एंट्री करेंगे, प्रोरेटा टेबल बनेगी या मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे? बताओ आप फटाफट। सर यहाँ डायरेक्ट एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि 12,000 शेयर इशू करना चाहती है, वांट टू इशू, और एप्लीकेशन भी कितनी आ गई? एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000। जितने शेयर इशू करना चाहती है उतनी ही एप्लीकेशन आई। इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्ट एंट्री होगी, ना तो प्रोरेटा टेबल ना ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे। तो कल वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, जितने अपन शेयर इशू करना चाहते थे एप्लीकेशन उतनी आ रही थी, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया था। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो ऐसा ही मानेंगे अपन। ओके, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 12,000 इक्विटी शेयर। अब देखिए यहां पर अब क्या हुआ? एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं अपन, एप्लीकेशन को शॉर्ट में लिख दूं APP। एप्लीकेशन पे अपन मंगा रहे हैं कितने? अपन मंगा रहे हैं 3 रुपीज़, ठीक है। अलॉटमेंट में मंगा रहा हूं मैं 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे मंगा रहा हूं मैं 3 रुपए। टोटल कितने हो गए? 10 रुपए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। ओके, राम लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये कल जैसा ही क्वेश्चन है। एप्लीकेशन की एंट्री 2 हो जाएगी, अलॉटमेंट की एंट्री 2 हो जाएगी, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री 2 हो जाएगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, वो है प्रीमियम, 10% प्रीमियम। तो उसका क्या करना है? इसका मतलब पब्लिक से 10 रुपए तो नहीं आएंगे, भले ही एप्लीकेशन पे 3 आ रहे हैं, अलॉटमेंट में 4 आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 आ रहे हैं, टोटल 10 रुपए आ रहे हैं, लेकिन 10 रुपए का तो शेयर है। अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो 10 रुपए नहीं आएंगे, उससे थोड़े ज्यादा आएंगे। अब कितने ज्यादा आएंगे वो पता करते हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए, यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। किसी बच्चे ने बोला था सर वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं, तो वर्किंग नोट आप क्वेश्चन से पहले भी बना सकते हो। देखो यहां मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है, तो यहां वर्किंग नोट बना देते हैं अपन। वर्किंग नोट फर्स्ट, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम है कितना? 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू का। 10% किसका बेटा? फेस वैल्यू का 10%। ठीक है, ये 10% प्रीमियम है ना, किसका होगा? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, अंकित मूल्य 10 रुपए, उसका 10%। 10% को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? ये प्रीमियम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना हो गया? कितना हो गया? 1 रुपीज, तो ये 1 रुपीज आ गया समझ में। तो प्रीमियम कितना है? 1 रुपए। तो 10 रुपए, तो ये देखिए यहां पर ये 10 रुपए है ना, 10 रुपए तो आएंगे फेस वैल्यू के, 1 रुपया प्रीमियम का, टोटल कितने आएंगे? 11 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जो मैं अभी बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं जो मैं अब बताने वाला हूं, इधर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाइए। इधर देखिए, इधर देखिए, 10 रुपए तो शेयर के, 1 रुपया प्रीमियम के, टोटल कितने आएंगे? 11 रुपए आएंगे। ठीक है, एक शेयर पर। ओके, लेकिन 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, टोटल कितने आ रहे हैं? 10 रुपए। तो ये 1 रुपया किसके साथ मंगाऊं? एप्लीकेशन के साथ मंगाऊं, अलॉटमेंट के साथ मंगाऊं, या फर्स्ट कॉल के साथ मंगाऊं? 1 रुपया किसके साथ मंगाऊं? सर आपने एंट्रियों में तो अलॉटमेंट के साथ बताया था हमको, तो बिल्कुल सही बात है। वैसे आप ये 1 रुपया जो है ना, ये एप्लीकेशन के साथ भी मंगा सकते हो, अलॉटमेंट के साथ भी मंगा सकते हो, या फर्स्ट कॉल पे के साथ भी मंगा सकते हो। यानी कि तीनों में से किसी एक के साथ आप 1 रुपया मंगा सकते हो प्रीमियम वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इस 1 रुपए को एप्लीकेशन के साथ मंगाना है, इस 1 रुपए को अलॉटमेंट के साथ मंगाना है, या इस 1 रुपए के प्रीमियम के 1 रुपए को फर्स्ट कॉल के साथ मंगाना है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो जब प्रीमियम को किसके साथ मंगाना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तब प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट के साथ मंगाया जाएगा। प्रीमियम को किसके साथ मंगाएंगे? अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 5 रुपए। आया समझ में? आया ना? ठीक है, तो करें एंट्रिया? जी सर, एंट्रिया करते हैं। चलो देखो एंट्रिया करते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ एंट्रिया करते हैं। ये आपका जनरल, मैं जनरल बनाऊँ क्या? आप बना देना आप ना, मेरा जरूरी नहीं बनाना है ना, मेरे पास स्पेस कम है। जनरल मतलब वो टेबल, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, आप जरूर बनाना है ना। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, बड़ा बोर्ड जब आ जाएगा तब अपन जरूर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, तो अपनी फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? अपनी फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशन की एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे अपन? बैंक वाली पहले होगी, क्योंकि उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि पहले जो है कंपनी को पता ही नहीं होता किससे पैसे मांगे, इसलिए बैंक पहले एप्लीकेशन के पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए? एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3 रुपए, और शेयर कितने हैं? 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे? 48,000। हाँ जी, नहीं 36,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होंगे? 36,000। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके दिलीप, आपने ना ये नरेशन नहीं लिखी थी, आप नरेशन जरूर लिखना अब। ठीक है, ओके। सेकंड, कल आपने मुझे जो इंस्टाग्राम पे भेजा था ना, आपने उसमें एंट्रियां तो सही थी आपकी, लेकिन नरेशन नहीं लिख रही थी। इसको नरेशन बोलते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना नंबर कट जाते हैं एग्जाम के अंदर।
अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा सर डेबिट। ठीक है, डेबिट कर देते हैं इसको, ये हमारी ये लाइन खींच देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ये देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हम कर रहे हैं सेकेंड एंट्री। ठीक है, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना 36,000। ओके सर, 36,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम एप्लीकेशन मनी को, कैपिटल अकाउंट में। ये देखो एप्लीकेशन मनी जो है ना, इसको डेबिट करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके सर, ठीक है बेटा। तो अब ये हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ हो गई। अब हमको करनी है अलॉटमेंट की एंट्रियाँ, और मेन यही है, मेन आपका यही जो आपको आज के लेक्चर के अंदर समझना है वो यही है। ठीक है, तो देखिए एंट्री नंबर अपनी कौन सी, थर्ड। एंट्री नंबर अपनी कौन सी है बेटा, थर्ड एंट्री है। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो थर्ड एंट्री करते हैं हम, एंट्री नंबर थर्ड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट में पहले एंट्री कौन सी होगी बेटा, पहले होगी सर ड्यू की एंट्री। ओके, ड्यू की एंट्री करते हैं, यानी बैंक वाली पहले नहीं होगी, पहले ये वाली एंट्री होगी। ठीक है बेटा, ये करते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर 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 एक लाइन क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी क्योंकि अलॉटमेंट में हमें 4 रुपये तो किसके मांगने हैं, कैपिटल के, और 1 रुपया किसका मांगना है, प्रीमियम का, है ना। अच्छा, तो और प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस, सर ये तो हमको पता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमेशा डेबिट होता है कि क्रेडिट, सर प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पर हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा सर, हाँ जी बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा सर, अभी बताता हूं। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ आइए, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए बेटा, एंट्री कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अलॉटमेंट में कितने रुपए आ रहे हैं सर, 4 रुपए। नहीं बेटा, अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपए आ रहे हैं, 4 रुपए कैपिटल के, 1 रुपया प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट में आ रहे हैं 5 रुपए, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने हो गए 60,000। ओके सर, प्रीमियम में कितने आ रहे हैं, सर प्रीमियम में 1 रुपया आ रहा है, तो 12,000 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। सर कैपिटल में कितने आ रहे हैं, कैपिटल में सर 4 रुपए आ रहे हैं, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए 48,000। देखो डेबिट में कितने 60, क्रेडिट में भी टोटल करो कितने 60, इसका मतलब एंट्री हमारी सही है। इसको ऐसे समझिए, देखो अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपए आए, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम क्या है और 4 रुपए कैपिटल के। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ आएगा, बैंक वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। ओके, यहां आ जाएगा अलॉटमेंट मनी, हाँ जी बेटा, क्या अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 3। अलॉटमेंट की एक एंट्री हुई है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री नंबर 2, और टोटल हमारी एंट्री नंबर 4 कौन सी, बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। तो यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो बेटा, यहां देखो मेरे सामने, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्या देखे सर, देखो बेटा यहां पर एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से हुई है, 36 से, तो एप्लीकेशन डेबिट भी कितने से होगी, 36 से। जितने से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट उतने से ही क्रेडिट, एप्लीकेशन अकाउंट जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट, समझे, यानी कि जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, मतलब ये हमेशा अमाउंट क्या होता है, बराबर, क्योंकि ये आपस में कट के कैंसिल हो रहा है। ये देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से है, 36 से, वापस इसको डेबिट कितने से कर दिया, 36 से, 36 से, तो ये क्रेडिट और डेबिट हमेशा प्लस माइनस होते हैं, तो ये एंट्री आपस में कट गई, एंट्री बचती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अपन डायरेक्ट ऐसा कर नहीं सकते, अपन को दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो एंट्री ये वास्तव में कट ही रही है। आपने
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ऐसा 11th क्लास में एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन एरर, अशुद्धियों का सुधार, उसमें ऐसा किया होगा, है ना। लेकिन यहाँ नहीं करना है, ये तो समझने की बात है कि ये जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हैं 60 से, डेबिट कितने से हैं 60,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा 60,000 से, क्योंकि इस अकाउंट को हमको क्या करना है क्लोज करना है। तो 60,000 से डेबिट और 60,000 से क्रेडिट, और रुपए भी कितने आएंगे बैंक में 60,000 रुपए आएंगे। क्यों आएंगे 12,000 प्रीमियम के, 48,000 कैपिटल के, टोटल अलॉटमेंट पे 60,000 आने थे, मैंने ड्यू किए हैं, आए नहीं है, तो 60,000 आने थे, जब आ गए तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था, अब क्रेडिट करके खत्म और बैंक में 60,000 रुपए आ गए। ये होता है इसका मतलब, धीरे धीरे और समझ में आएगा। अभी तो बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे अलॉटमेंट मनी क्या हो गई रिसीव्ड। दोस्तों है ना, वीडियो को लाइक करने में आप बड़ी कंजूसी कर रहे हो, मतलब आप वीडियो देखते हो, आपको बहुत कुछ समझ में भी आता है। काफ़ी मेरे बच्चे ऐसे हैं वो तो लाइक करते हैं, लेकिन कुछ है जो शायद भूल जाते हैं। बेटा भूलो मत, है ना, आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो इस वीडियोस को। ओके सर करेंगे, हम पक्का करेंगे, मुझे पता है आप लोग करोगे क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आगे और भी नए नए बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। इन एंट्रियों को डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं, इसकी 10 वजह होती है। मैंने तो अभी 1-2 बताई है आपको, धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, अकाउंट आपकी अंगुलियों पे होगी, हर चीज़ का आंसर होगा आपके पास कि ये डेबिट है तो है क्यों, उसकी 5 से 10 वजह आप बता सकते हो। सामना वाला है ना चकरा जाएगा, इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी अकाउंटेंसी। ठीक है, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल करेंगे सर, ठीक है बेटा। हम एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। ओके फर्स्ट कॉल में देखिए बेटा, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, ड्यू वाली एंट्री सर पहले होगी, तो करते हैं ड्यू वाली एंट्री पहले। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो यहाँ हो गया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी क्या बेटा ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल मनी के जब पैसे आएंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक वाली। उसमें देखो बेटा एक चीज़ मैंने अभी आपको और बताई, ये फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से ही क्या होगा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री तो वैसे आपको याद ही है, ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट, डेबिट है 36 से, क्रेडिट भी हो गया 36 से। इसीलिए डायरेक्ट अगर अपन देखें, अगर जो होशियार बचा वो समझ सकता है कि ये एंट्री कट चुकी है, ये फर्स्ट कॉल डेबिट था वापस क्रेडिट हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस कट गया आपस में, एंट्री क्या बच गई पता है ऑटोमेटिक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के पैसे आए हैं बैंक में कितने 36,000, ये होता है इसका मतलब। तो सर हम काट के डायरेक्ट एंट्री कर दे क्या, नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। ये एंट्री जो ये डेबिट है इसको वापस क्रेडिट किया ना, इसका मतलब ही यही होता है कि एंट्री कटी हुई है, सामने दिख रही है, क्योंकि अकाउंटेंसी में काट छाट नहीं होती है। अगर कोई एंट्री गलत कर देते हैं ना तो दूसरी एंट्री करके उस एंट्री को सही किया जाता है। यही होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो 11th क्लास में एक चैप्टर था। सर थोड़ा भारी हो रहा है बेटा, धीरे धीरे मैंने बोला ना आपको डोज दूंगा, ये डोज आपका बढ़ेगा, और जब डोज बढ़ेगा ना आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। ओके सर, यहां आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये था आज का क्वेश्चन, अच्छा था ना? हाँ बिल्कुल सर, मजा आया हमको, तो पता है मुझे, है ना। अगर अच्छे से पढ़ेंगे और सामने पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही ये काम मन से करें ना, तो बिल्कुल चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। अगर पढ़ाने वाला मन से पढ़ाए और पढ़ने वाला भी अपना पूरा मन लगा के पढ़े तो सब समझ में आता है, और जितना अपन सोचते हैं ना उससे ज़्यादा कहीं चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लग जाती हैं। तो होगा ये तो ठीक है सर। तो ये आप नोट कर सकते हैं।
इसको जो है मैं फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करो और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ऑन करो। वहाँ पर आपको सर्च करना है, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, वो वहाँ पर भी आपको सर्च करना है, वहाँ पर वो चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन, इस बोर्ड की फोटोज़ और नोट्स आपको वहाँ पर समय समय पर अवेलेबल होते रहेंगे। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने जो आपको बताई थी, उस पर आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जैसे इंस्टा पे फॉलो करेंगे तो वहाँ फ़ायदा क्या होगा आपका, फायदा ये होगा कि वहां पर डायरेक्ट आप जो भी होमवर्क करोगे वो मुझे फोटो उसके खींच के भेज सकते हो और मैं चेक करके आपको वापस बता सकता हूं कि आपके आंसर सही है या गलत। ओके सर, ठीक है सर, इसका मतलब हम आपसे पूरे 24 घंटे कनेक्ट रहेंगे। बिल्कुल, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे हर टाइम। अभी तो यही अपन चलाएंगे, धीरे धीरे आपके लिए मैं कुछ और भी करूंगा ताकि आपका कम्युनिकेशन मेरे साथ हमेशा लाइव बना रहे। ऐसा हम कुछ करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूं। ओके बेटा, ठीक है। ये तो आपको नोट करना ही है। होमवर्क आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। क्यों मैं इसको मिटा नहीं सकता? मैं इसलिए नहीं मिटा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है इसकी फ़ोटो खींच के वहाँ पर डालनी है। ठीक है, ओके सर, तो आपको होमवर्क भी वहीं से मिल जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे कुछ बच्चों ने, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, ये कौन तय करता है? बेटा ये तय किया जाता है कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर कि कंपनी जो बिजनेस करेगी ना वो क्या करेगी, उसके लिए कितना सारा पैसा चाहिए, है ना। उसके अलावा ये वैल्यू जो तय करते हैं ना, ये सेबी से रेगुलेटेड होती है। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। उस सेबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आपने 11th में BST में पढ़ा होगा। सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो गाइडलाइंस इशू करता है। वो सेबी का काम ही होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। ये इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो शेयर खरीदते हैं ना, उनको इन्वेस्टर भी बोलते हैं। वो पैसा लगाते हैं अपना बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है उन्हें धोखा ना दे, कोई भी उनकी फर्जीवाड़ा उनके साथ ना हो जाए। इसलिए सेबी जो है सारी गाइडलाइंस इशू करती है। उस गाइडलाइंस सेबी के अंदर जो है काफ़ी सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, कंपनीज को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड होने के बाद में कंपनी जो है ना वो IPO निकालती है। अब आप बोलोगे ये IPO क्या होता है? तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है डायरेक्ट पब्लिक को तो उसको IPO बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, व्हाट इज IPO बाय कॉमर्स वाले गुरुजी, तो आपको वहां मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ऐसे ही टाइम पास के तौर पर कोई ऐसे ही तय नहीं की जाती है। इसके पैरामीटर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उनके बेस पर कि कंपनी बिजनेस क्या करेगी, कितना पैसा चाहिए, उसके बेस पर जो है ये शेयर प्राइस जो है वो तय की जाती है, ताकि जो है कंपनी के शेयर जो है वो आराम से पब्लिक परचेज कर सके। ठीक है, क्योंकि 10-20 रुपए जब प्राइस रखी जाती है ना, तो कोई 5 शेयर खरीद रहा है तो 50 रुपए लगेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इतने सारे लोग खरीदते हैं तो कंपनी के पास टुकड़ों में पैसा आ जाता है। ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कोई भी कंपनी सर प्रीमियम पे इशू क्यों नहीं करे, उसको फायदा होगा। नहीं बेटा, हर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू नहीं कर सकती। प्रीमियम पर शेयर इशू वही कंपनी कर सकती है जो पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। वेल एस्टैब्लिश का मतलब जैसे जियो, जैसे रिलायंस, जैसे HDFC बैंक, एक प्राइवेट कंपनी है HDFC, तो सॉरी, तो ये जो बैंकें हैं, सॉरी, ये जो कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो पब्लिक कंपनी है, जो IPO निकालती है, जो जिनका बिजनेस पहले से ही चल रहा है लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको और पैसा जब चाहिए होता है तो वो और शेयर इशू करती है। तो ऐसा जब होता है तब कंपनी अगर अच्छी हो जैसे कि रिलायंस, तो वे हमेशा अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है। ऐसी कंपनी जो भी नई नई स्टार्ट हुई है, पहली बार शेयर इशू कर रही है, या फिर पहली बार तो नहीं कर रही है, दूसरी या तीसरी बार कर रही है, लेकिन अभी बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वे कंपनी कभी भी शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर पाती है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू करेगी तो कोई खरीदेगा नहीं। जैसे SBI बैंक का अभी जो IPO निकला था थोड़े टाइम पहले, वो प्रीमियम पे था। क्यों प्रीमियम पे था? इसलिए प्रीमियम पे था क्योंकि ये बहुत अच्छी और वेल एस्टैब्लिश बैंक है। समझ गए? तो प्रीमियम पे हर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, वही कंपनी शेयर इशू कर सकती है जो कि पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत अच्छा देती हो। यानी कि उसकी कुल मिला के जो पब्लिक है, जो मार्केट है, वहाँ पर उसकी गुडविल बहुत अच्छी हो। अगर ख्याति अच्छी होती है, लोग उसको हर हाल में खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, तो वे कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकती है। हर कोई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकती।
डिस्काउंट पे पहले शेयर इशू कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा होता था, अगर किसी कंपनी के शेयर नहीं बिक रहे हैं क्योंकि वो कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कंपनी डिस्काउंट देती है तो फिर उसके लोग शेयर परचेज कर लेते थे क्योंकि डिस्काउंट पे मिलते थे। लेकिन अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 लग गया है, ऐसा 1956 में होता था। 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से अब कोई भी कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकती। कुछ शेयर है जो करे जा सकते हैं, वो आगे आपके आने वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में थोड़ा बहुत आपका जो थ्योरी है वो आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको समझा भी दूंगा। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जाने से पहले मैंने आपको पहले बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, लाइक ज़रूर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ताकि मेरे से आप कनेक्टेड रहें हमेशा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। कोई भी कॉमेंट वगैरह हो तो नीचे ज़रूर बताइएगा, आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। संडे को लाइव तो मिलेंगे ही, उसकी टेस्ट की तैयारी भी आप स्टार्ट कर दें घर बैठे ही, क्योंकि वहाँ पर आपके लेक्चर नंबर 1 से लगाकर जितने भी लेक्चर मैं अभी कराऊंगा उन सब के छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। जो विनर होगा उसका नाम पब्लिश किया जाएगा हमारे चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।